लिस्चेरिया मोनोसाइटोजेनिस, इस बैक्टीरिया का नाम तो आप सबने सुना होगा। तो इस शब्द का अर्थ क्या है? लिस्चेरिया मोनोसाइटोजेनिस, लिस्चेरिया का अर्थ क्या हुआ? लिस्चेरिया जो शब्द है, एक साइंटिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजी की साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर, उसको ऑनर करने के लिए ये नाम दिया गया था, लिस्चर, लिस्चेरिया। अब मोनोसाइटोजेनिस क्यों नाम है? क्योंकि ये बैक्टीरिया की जब इन्फेक्शन होती है तो हमारे ब्लड में मोनोसाइट की जो मात्रा होती है, परसेंटेज, वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब ये बैक्टीरिया ब्लड में इंटर करती है तो जो मोनोसाइट सब होती है उसको इनगल्फ कर लेती है, और इसी तरह से वो बैक्टीरिया मोनोसाइट के भीतर छुप जाता है और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करता रहता है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया लिस्चेरिया मोनोसाइटोजेनिस। तो ये बैक्टीरिया आपकी 1920 उस वक़्त डिस्कवर हुआ था। वो उस वक़्त खरगोश सब बहुत बीमार पड़ जाता था। रैबिट में जो सेप्सिस होती थी, इन्फेक्शन होती थी, तो वो साइंटिस्ट सब उसमें वो देखा था कि मोनोसाइट के भीतर में एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर है और वो ग्राम स्टेन करने पर ग्राम पॉजिटिव आती है। तो उस वक़्त वो डिस्कवरी हुई थी। उस वक़्त साइंटिस्ट सब ने उसका नाम दिया था बैक्टीरियम मोनोसाइटोजेनिस, क्योंकि मोनोसाइट की मात्रा बढ़ गई है और एक बैक्टीरिया जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है बैक्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस। लेकिन 1940 में आकर 20 साल के बाद जोसेफ लिस्टर को ऑनर करने के लिए उसका नाम दे दिया गया लिस्चर मोनोसाइटोजेनिस। जोसेफ लिस्टर ने डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन जोसेफ लिस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, फादर ऑफ स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, तो इसलिए उसको ऑनर करने के लिए उसको नाम दे दिया गया। जनरली अब अभी जो है, अभी के समय में जितने भी ऑनररी नेम है, नाम साइंटिस्ट के नाम पर जो शब्द है वो सब हटा रहा है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न करती है। जनरली हम नाम क्या देते हैं कि ताकि कोई उससे कोई अर्थ निकले। किसी की व्यक्ति के नाम से देने से उससे कोई अर्थ नहीं निकलती है ना। जैसे लिस्चेरिया मोनोसाइटोजेनिस, मोनोसाइटोजेनिस से तो अर्थ निकल जाती है, लिस्चेरिया से, लिस्चर से क्या अर्थ निकलता है? वो आदमी का, व्यक्ति का नाम है। लेकिन अभी भी उसका नाम वही है, लेकिन भविष्य में जाकर चेंज कर देगा, क्योंकि जितने भी ये व्यक्ति के नाम पर भी जितने भी बैक्टीरिया का नाम, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नाम, ये सब हटा रहा है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इस तरह से लिस्चेरिया मोनोसाइटोजेनिस का नाम दिया गया था। उसके बाद आपकी जो 1950 साल में फर्स्ट केस यूके में डिस्कवर हुआ था। इस एक व्यक्ति को बुखार आ रहा था और वैसे ही सेप्सिस की लक्षण थी, इन्फेक्शन ब्लड में थी, और वो ब्लड को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो मोनोसाइट के भीतर में ग्राम पॉजिटिव जैसी रॉड जैसी स्ट्रक्चर देखी गई थी। तो रैबिट में भी वैसा देखा गया था। तो वो साइंटिस्ट सब ने कहा भाई यही बैक्टीरिया है, इसको इन्फेक्शन किया हुआ है। तब उसको स्टडी किया गया, वो बैक्टीरिया कैसे ह्यूमन बॉडी में आती है। तो जो हम खाना खाते हैं उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया हमारी गट में चली जाती है, पेट में चली जाती है। जैसे आपकी यदि अनपस्चराइज्ड मिल्क लोगे, तो अनपस्चराइज्ड कहने का अर्थ बॉयल करके नहीं लिया, वैसे ही मिल्क गाय भैंसी से निकाला और वैसे ही पी लिया, तो बिना बॉयल किए मिल्क में वो बैक्टीरिया हो सकती है और वो बैक्टीरिया हमारे पेट में चली जाती है। और पेट में जाने के बाद हमारे पेट के इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके ब्लड में इंटर कर जाती है, और ब्लड में जब वो बैक्टीरिया इंटर करती है तो मोनोसाइट सब जितनी भी होती है वो उसको खा जाती है, और खाती है, ताकि ये बैक्टीरिया हार्मफुल है इसलिए उसको कंटेन करने की कोशिश करती है और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। लेकिन वो बैक्टीरिया उसमें जाकर उसी में मल्टीप्लाई करने लगती है, तो मोनोसाइट के भीतर में मल्टीप्लाई करती है, और वो मोनोसाइट रप्चर होती है, बैक्टीरिया रिलीज होती है, फिर दूसरे मोनोसाइट उसको खाती है, उसके भीतर मल्टीप्लाई करती है। इस तरह से ब्लड में वो सर्कुलेट करती रहती है, और जब ब्लड में वो बैक्टीरिया सर्कुलेट कर रहती है तो ब्रेन के भीतर भी चले जा सकती है। ब्लड ब्रेन बैरियर को यदि पेनिट्रेट करके चली गई उस पार, तो मेनिंजाइटिस इनकेफेलाइटिस करा देती है। या कि प्रेग्नेंट व्यक्ति फीमेल में
क्या करती है कि जो प्लासेंटा जो बैरियर होती है उसको भी पेनिट्रेट करके एमनियन कोरियन फीटस में चली जाती है, फीटस में इन्फेक्शन करा देती है, कोरियोनाइटिस, इम्यूनाइटिस ये सब करा देती है। तो जनरली ये बैक्टीरिया हम ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस और या फिर मेनिंजाइटिस इनकेफेलाइटिस या फिर प्रेगनेंसी में फीटल लॉस कराती है। इतना जो है सो कॉमन है। और जो है निमोनिया है, स्किन इन्फेक्शन, ये सब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर नहीं है। तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस जब किसी को इन्फेक्शन होती है तो क्या एंटीबायोटिक देते हैं? सभी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है इसमें, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर है, मोनोसाइट के भीतर में छुपा हुआ है। और इसीलिए इसमें आपको क्या देना है, पेनिसिलिन देनी है, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन ये सब काम करती है। और मान लीजिए पेनिसिलिन एलर्जी है व्यक्ति को, पेनिसिलिन देने की वजह से उसको दम फूलता है, ये सब स्वेलिंग हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति में हम पेनिसिलिन नहीं देंगे। तो उस व्यक्ति में क्या देंगे, हम बैक्टीरियम देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल दे सकते हैं। और जेंटामाइसिन भी काम करती है, लेकिन जेंटामाइसिन सिंगल देने की से काम नहीं करती है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब आप यदि पेनिसिलिन के साथ में कंबाइन करके दोगे या फिर बैक्टीरियम के साथ कंबाइन करके दोगे तो काम करती है, लेकिन जेंटामाइसिन एलोन उतनी इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा मेरोपेनम भी काम कर सकती है। जैसे मुझे कंसल्ट आया था, इमरजेंसी से मुझे पूछ रहा था कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए उन्होंने मेरोपेनम चलाई है और उसमें एम्पिसिलिन ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं, तो लिस्टेरिया कवर करने के लिए। तो मेरोपेनम जब चला दिया है तो एम्पिसिलिन रखने से उतना फ़ायदा नहीं होती है, क्योंकि मेरोपेनम भी कवर कर लेती है लिस्टेरिया को। तो आपको 3 एंटीबायोटिक याद करनी है, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन और उसके बाद बैक्टीरियम और उसके बाद मेरोपेनम। और बैक्टीरियम नहीं समझते हो तो क्या है, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। ये 3 एंटीबायोटिक इफेक्टिव है लिस्टेरिया के अगेंस्ट में। और दूसरा और एंटीबायोटिक सब ज़्यादा काम नहीं करती है। आपकी जो सिफालोस्पोरिन, सेफ्ट्राइजोन, सेफिपिम ये सब काम नहीं करती है। वो एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम नहीं है। जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो बाइंड नहीं कर पाती है ये मॉलिक्यूल सब, इसीलिए इफेक्टिव नहीं है। जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिलिन, लिवोफ्लोक्सासिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए आपको 3 एंटीबायोटिक याद करनी है, एम्पिसिलिन, बैक्टीरियम और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल और मेरोपेनम।